ऊपर डरा धमका के कि देख अगर मेरा है तो कामयाब, अगर फिसल गया तो जिंदगी भर के लिए गया, तेरी नस्ल गई, तेरी औलाद गई, तेरी सेहत गई, तेरी जान गई, तू नहीं बचने वाला, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। कुरान मजीद उठा किसी मस्जिद से 10 पारे दाएं पांव के साथ 10 पारे बाएं पांव के नीचे बांध, 10 नीचे रख, ऊपर पेशाब कर, फिर तुझे अपना मानूंगा। अगर ये पीछे मुड़ता है तो जान जाती है, अगर आगे बढ़ता है तो ईमान जाता है। ये ईमान से खाली होके शैतानी कुव्वतों को यकीन दिला के कि हाँ हाँ मैं तुम्हारा हूं, जब जब पुकारूं मेरी मदद करना। फिर जब ये इन मरहलों से गुजर जाता है और रहमान का नाजिल करदा कुरान का कुफर कर बैठता है, वमा उन्जिला अला मुहम्मद, और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उतारा गया उसका कुफर कर बैठता है, ये उस बदनसीब के पास आपकी माँ बहन बेटी और मेरी माँ बहन बेटी जाकर के उम्मीदें लगा के बैठती है कि मेरा ये काम कर दे। मुझे ईमान से बताइए, जिसे कुरान की हया नहीं रही उसे एक इंसान की हया क्या हो गया? अब 2 काम, अगर मोहब्बत करवानी है नक्श लिखा जाएगा, नक्श लिख के समेटा जाएगा, उसको किसी मोमी कागज में बंद करके कहा बीबी खुल गया, हवा लग गई तो तेरे पैसे गए, तेरा माल गया, एदा असर गया। अब ये किसी बच्चे को देके, भाई को देके, किसी राजदान को देके मोची से जाके चमड़े में मड़वाएगी, इसको गले में पहन लो दिल के करीब करके, या डोले के साथ बांध लीजिए बाएं के साथ, क्योंकि दिल के करीब धड़कनों के करीब रहता है। दूसरा ले जाइए, इसको आपने किसी गहरी पुरानी कब्र को खोद के उसमें नीचे दबाना है। खोपड़ी मिल जाए तो बेहतर, घुटने की हड्डी मिल जाए तो बहुत अच्छा, और अगर पसलियां मिल जाए तो उससे भी अच्छा, वहां दबा के आना है। और तीसरा किसी दरख्त के साथ बांधना है कि जिसकी टहनी हवा के साथ हिलती रहे, हवा उसको क्रॉस करती रहे। और चौथा, बहते हुए पानी के किसी किनारे पे जाकर के तवीज़ को दबाना है। दुश्मन मोहब्बत में तब्दील होके महबूब बन के तड़पता हुआ, बिलकता हुआ, मरता हुआ आपकी तरफ भागेगा। उसकी बीवी की तस्वीर उसके सामने बुरी, अपने बेगाने, और वो आपका हो जाएगा। ये हम आपको कर देंगे, इतना पैसा लगेगा, अब मुंह मांगी कीमतें लेकर के। अगर हो गया तो बिस्मिल्लाह, ना हुआ तो क्या कहा, बीबी तू कि तवीज़ नूं हवाल वाली होनी है, मेरा कसूर नहीं। अच्छा, अगर बंदिश लगवानी है, ईमान से बताइए मुअल्लिम कौन है, मुदर्रिब कौन है, बताने वाला कौन है, ये इल्म किसने दिया है, ये कहां से आया है, ये किसने सिखाया है? हजरात, मैं मिसाल से बात करना चाहता हूं। अगर नाम लेना शरीयत में जायज होता तो मैं नाम भी ले देता। दूसरा रुख बंदिशें, सर के बालों से लेके पांव के नाखूनों तलक बंदिशें करने वाले चारों तरफ बैठे हैं, पढ़ पढ़ के हरूफ सवामिता के जरिए। और जो नूरानी इस्तेमाल करते हैं वो इस सूरत कुरान मजीद की 114 सूरतों में से सूरह कुल हुवल्लाह, सूरह इखलास का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके सिर्फ 4 हरूफ जो हैं वो छोड़ के बाकी सारे हरूफ सवामिता है, और इसके जरिए बंदिशें लगाई जाती हैं। नूरी और काले इल्म के जरिए लगने वाली बंदिश, आपका दिमाग बंद किया जाएगा, पढ़े ही ना। मुकाबला है कॉलेज के अंदर, यूनिवर्सिटी के अंदर, स्कूल के अंदर, बाकी सारे बच्चे जो है ना दूसरों के टॉप कर रहे हैं, मेरा बच्चा पीछे क्यों है? जेड़े अगे लगे ने इन्होंने पीछे कर दिए, लिहाजा उसका दिमाग बंद कर दिया जाए, समातें बंद कर दी जाए। ये बीवी है, जो मर्जी हो सुने ही ना। ये शौहर जो है ये किसी और की सुने ना, सिर्फ बीवी की सुने, ना बहन की सुने, ना माँ की सुने, ना बाप की सुने। नजर को बंद कर दिया जाए, इसे कोई और दिखे ही ना, सिर्फ यही नजर आए, इसके अलावा कुछ नजर ही ना आए। जुबान बंद कर दी जाए, गले बंद कर दिए जाए। आपको पता है आपके कितने उलमा के गले बंद किए जा चुके हैं ये चीजें इस्तेमाल कर करके। मौलाना असगर हाजिम साहब अल्लाह को प्यारे हो गए, चीचा वतनी वाले। आपके मौलाना अली शेर हैदरी साहब मोकल वाले, बेशुमार दीगर अहबाब, गले बंद, जुबान बंद, सीना बंद, दिल बंद, जिगर बंद, पेट बंद के बन पै जाए, इनू पवे कुलंज दी पीड़ ते दूजा साह ना लगे। ये कुछ खाए पिए नहीं, इसे खाया पिया लगे नहीं।
और जिस बात पे मैं आना चाह रहा हूं, जिस पे कौम मर रही है, वो है नफ्स बंद, शर्मगाह बंद, उज़्व बंद। बल्कि नाम लेके तवीज़ों पे लिखा होता है आला तनासल बर उज़्व फुलां, बर उज़्व फुलां, बर उज़्व फुलां, फुलां की बेटी के ऊपर जिसके साथ इसकी शादी है, इसका ताल्लुक बांध दिया जाए। ये एक घर में भी रह के कभी मिल ना पाए, औलाद ना हो पाए। सूबंद, औरत की सूबंद, मर्द का जो है वो उज़्व बंद। और कर कौन रहा है? बज़ाहिर मेरे जैसी दाढ़ी है, कलमा पढ़ने वाले ही हैं, आमिल ही हैं, बड़े पहुंची हुई सरकारें हैं, हस्तियां हैं। और ये वो लोग हैं जिनके बारे में महबूब ने कहा था कि अगर आपको इंसानी मुआशरे में मिले तो इस्लामी हुकूमत इनकी गर्दन उतार के रख दे, जादू की सजा कोई और है ही नहीं। पूरी इंसानियत का कातिल ये दुश्मन, वो हमारे घरों का मुअल्लिम, वो हमारी मोहब्बतों का मुअल्लिम, वो हमारी मुश्किलों की आसान करने वाला, ना कुरान से राबिता रहा, ना पढ़ना याद रहा, ना तिलावतें याद रही, ना उसकी मंजिलें याद रही, ना आयात पे उबूर रहा, ना तर्जमे याद रहे। अब क्या होता है, एक मिसाल ले लें। मुझे ये मौजू अगर पहले बताया होता ना, तो मैं आज बहुत कुछ साथ लेके आता। जो जो लोगों पे वार किए गए हैं और जो जो उसके लिए तरीके हैं, मैं भी लफ्जों पे बात कर रहा हूं, अल्फाज जिनको तावीज की शक्ल, अबजद की शक्ल, जफर की शक्ल और दीगर कई शक्लों में करके, फिर उनके अदद मुकर्रर करके, इल्मुल आदाद लगा के, फिर उनको जो है जमा तकसीम करके, एक दूसरे का शार्ट से शार्ट निकाल के, फिर उसके ऊपर जो अमल किए जाते हैं, गिरे बांधी जाती हैं, लगाई जाती हैं। उसकी एक छोटी सी मिसाल भी ले लें। हामिद है तो हरूफ अबजद के हवाले से, अबजद क्यों लगाया गया? ताकि हरूफ तहज्जी लोगों को तरतीब आती है, तरतीब बदलेंगे, इल्म अपने हाथ में रखेंगे, कंट्रोल रखेंगे, उनके मुताबिक उनका खुलासा निकाल के, मसलन उसके मजमुआ निकला है, एक मिसाल है 29। अब ये इसे क्या करेंगे? मुफरद करेंगे। 9 और 2 कितने हो गए? 29। 9 और 2 हैं, कितने बन गए? 11। अभी भी ये मुफरद नहीं हुआ, फिर इसको 1 और 1 में जमा करेंगे, 11 है ना। अब नतीजा निकला है 2। अब दूसरी तरफ से अम्मा का नाम, लड़के का नाम, ये सारा कुछ करने के बाद सारे मजमूए और हिसाब किताब ज़रबे तकसीमें लगा के उसके नीचे लिख के, शैतानी रास्ते, मीकाइल से मदद, फुलां से मदद, इससे मदद, शैतानों से मदद, और नाम लिख के किनारों के ऊपर मुख्तलिफ बद रूहों के, बद जातों के, हम जातों के, जिनके जरिए मदद मांगी गई थी, ईमान छोड़ा गया था, वो सारा लिख के नीचे लिखा जाएगा। इसका उज़्व फुलां की, वो लफ्ज भी मुझे बोलते शर्म आती है, माएँ बहनें बैठी हैं, बेटे तशरीफ फरमाएं, बेटियां हैं, तो वो सारा कुछ लिख के इसको बहुत बड़े भारी पत्थर के नीचे दबा दे। ये उठ ही नहीं सकेगा, इसकी कमर ही काम नहीं करेगी, इसका उज़्व भी काम नहीं करेगा। मदीना मुनव्वरा का